अस्सलाम वालेकुम। आप 24 डिजिटल देख रहे हैं। मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, सैलाब ने पूरे पाकिस्तान को घेरा हुआ है। हर तरफ आफात ही आफात नज़र आ रही हैं। जो सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर जब हम जाते हैं तो हर शख्स हमें प्रॉब्लम में नज़र आता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि मसीहा बनकर सामने आए और उन लोगों की इमदाद कर रहे हैं। उन तमाम लोगों में एक अहमद शहजाद, जो कि पहले हमें क्रिकेटर के तौर पर हमने देखा था, अब हमें जो है मसीहा के तौर पर नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। अहमद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक था। अच्छा अहमद भाई, क्या क्या आपने इमदाद की? आप पूरे पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं, किस किस तरह से इमदाद करते हुए नजर आ रहे हैं? आपको पता कैसे लग जाता है? जंग का इलाका है जहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता, किसी को पता ही नहीं है ये इलाका, यहाँ पर भी लोग मुतासरीन, आप यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, इसमें तो जो क्रेडिट जाता है वो हमारी पाकिस्तान आर्मी को जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका। हमें ना सिर्फ वो सेफली लेके आते हैं, इनफैक्ट वो नीडी लोगों के पास लेके जाते हैं जो वाकई में मुस्तहिक हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है। मैं बहुत सारी एनजीओज फाउंडेशन देखता हूँ जो पैसे जनरेट करते हैं, लेकिन उसके बाद वो किसी ना किसी को दे देते हैं कि यार ये हमारे कहने पे कर देना। ये पता नहीं वहां पे उन लोगों तक पहुंचते कि नहीं पहुंचते। तो इस चीज का जो आपने क्वेश्चन पूछा, क्रेडिट पाकिस्तान आर्मी को जाता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट हैंड विटनेस है अहमद शहजाद फाउंडेशन को। उन्होंने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया और मैं उनका बहुत शुक्रिया। यानी कि आप इदारों से हेल्प ले रहे हैं और इस हवाले से। नीड भी हमें यहाँ से पता लगती है। डाटा जो कलेक्ट होता है इनके पास, वो बताते हैं कि जी ये चीज पहुंच गई है, इन चीज की जरूरत थी। तो जैसे जैसे हमें इंस्ट्रक्शन कितने लोग मिलती हैं, हैं, क्या क्या चीजें जी, जरूरत है, ये जैसे तो जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं हम उस तरह मूव करते जा रहे हैं। जिस तरह हमने पहले पूरा साउथ कवर किया, उसके बाद केपी गए, अब फिर से हमने दोबारा से सर्कल स्टार्ट किया। झंग से स्टार्ट करेंगे, चनियोर, तिपालपुर, अलीपुर, मुजफ्फरगढ़, कमालिया, ये सारी जगह इंशाल्लाह फिर से हम एक जाएंगे जब तक घर बनाने का टाइम नहीं आता। आप घर बना रही हैं। अच्छा अहमद भाई, ये बताइएगा, पहले इमरान खान ने अपनी फाउंडेशन बनाई, हॉस्पिटल बनाए, तमाम चीज़ें बनाई, फिर शाहिद अफरीदी साहब मैदान में आ गए, उन्होंने अपनी फाउंडेशन बनाई। अब अहमद शहजाद, ज़रूरत क्यों आन पड़ी अपनी फाउंडेशन बनाने की? देखिए, जरूरत इसलिए आनी पड़ी कि हमने मरना है, और अगर इसका ख्याल नहीं है तो फिर बाकी सारे ख्याल बेकार हैं। जिस फील्ड से मैं हूँ ना, हम उन प्लेयर्स में से, उन बच्चों में से हैं कि जो बड़ी छोटी उम्र में फील्ड में आ गए थे, और हमने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि मिट्टी से प्यार, वतन से प्यार। इसी वजह से आजकल के दौर में बड़ी जगह मार भी खाई, लेकिन छोड़ा नहीं। ठीक है, तो उसमें जब अपना क्रिकेट, अपना सब कुछ छोड़ के, जो मेरा इश्क था जवानी के अंदर, छोड़ा ही इसलिए कि मैं ये जो एफर्ट है अपनी जवानी की, ये अपने कौम की खिदमत में लगा सकूं और अल्लाह ताला को राजी रख सकूं, क्योंकि जवानी की जो खिदमत है ये अल्लाह को भी बड़ी पसंद है। तो सिर्फ स्पेसिफिकली आपका जो क्वेश्चन था उसका जवाब ये है कि जब इंसान को अपनी मौत का पता लग जाए कि मौत बरहक है, तो उसके लिए काम वो जरूर करता है। हमने एक अहमद शहजाद की साइट ये देखी कि ग्राउंड में खेलते हुए नजर आते थे, अपनी खूबसूरती का बड़ा ख्याल रखते थे। उस वक्त कहा यह जाता था कि अहमद शहजाद जैसे ही रिटायर्ड होंगे तो शायद हमारी ड्रामा इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाए, लेकिन आप उस तरफ बिल्कुल भी नहीं गए। टीवी पर तो बहुत कम नजर आने लग गए, आप सिर्फ इमदाद करते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया की इसलिए मैं ज्यादातर बातों को सीरियस लेता नहीं हूँ, हमारी बातों को सीरियसली ले रहे क्योंकि हैं। 95% मेरे बारे में जो कहा गया वो गलत कहा गया है। आप हमें लेकिन 5% में रखते हैं, नहीं 95%। नहीं, जो बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, स्पेशली अब सोशल मीडिया जो है ना, वो तो हद ही पार कर गया। हाँ, तो ठीक है। एज एन एथलीट आपको ये बताया नहीं जाता कि आप हर एक तनकीद का जवाब दें, ठीक और आप सुन लेते हैं कभी कभार, काफी चीजें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब आप एक पब्लिक फिगर हो जाते हैं ना, तो फिर हर इंसान की अब ओपिनियन है। अब मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैं आपके बारे में कह दूं कि यार ये बड़ा होके ना नेल्सन मंडेला बनेगा, हो सकेगा तो उसी पार्टियां करते रहो। तो मसला ये है कि जरूरी नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है सच है। हम सारी चीजें सुनते थे, लेकिन जिस तरह मैं कहता हूँ ना, ये रेस लंबी है, ये रेस मरने तक चलेगी। तो देखते हैं इसमें कौन जीतता है कौन हारता है। हमारा तो काम है कि हमने सिर्फ अल्लाह को राजी करना है, और उसमें लोग और इंसान हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये कभी भी मेरी मंजिल डिफाइन नहीं करेगा। ये चीज कभी भी मेरे हौसले पस्त नहीं करेंगी। आज जिस तरह आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, हो सकता है कल कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कैंपेन चले, यही अहमद शहजाद आपको बुरा लगने लग जाए, लेकिन जरूरी नहीं है उस टाइम भी अहमद बुरा होगा। अहमद चुप रहेगा और अल्लाह से मदद मांगेगा, क्योंकि काम अल्लाह के लिए कर रहा है। अच्छा, आपने एक बात बताई, अभी पिछले इंटरव्यू में बात चल रही थी, आपने कहा पिछले 12 दिन के अंदर मैं सिर्फ 3 मरतबा घर सिर्फ हाँ। अपनी कमर सीधी करने के लिए गया। ये एक मोटिवेशन कहाँ से आई आपको? नहीं, मैं विजुलाइज करता था पिछले 6-8 साल से, मैं देखता था। और जो फॉर एग्जांपल काम ये अगर है, तो मेरा था, मैंने ये करना है और लोगों की खिदमत करनी है, लोगों तक पहुंचना है। और ये सारी चीजें जो आज मैं कर रहा हूँ, ये मैं खुली आंखों से विजुलाइज करता था। और आज वो दिन आ गया कि मेरी अपनी फाउंडेशन है। 6-8 महीने भी जस्ट बेबीज, तो 6-8 महीने हो गए, और इंशाल्लाह ताला इस फाउंडेशन को अपनी मेहनत से, अपनी टीम के साथ, मैं दुनिया की जो है ना टॉप 3 फाउंडेशन में लेके जाना चाहता हूँ। यही मेरा एम है।
ठीक है मेरे इंशाल्लाह। चलें अहमद ठीक, भाई, बहुत थैंक शुक्रिया आपका। बाकी बहरहाल अहमद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहमद भाई कह ये रहे थे कि मैं अपनी फाउंडेशन को दुनिया की टॉप फाउंडेशन बनाऊंगा। बाकी बहरहाल आप अपनी राय का इजहार अहमद शहजाद के मुतल्लिक, अहमद शहजाद साहब की जो फाउंडेशन है उसके मुतल्लिक और इस तमाम वीडियो के मुतल्लिक कमेंट बॉक्स में फीडबैक की सूरत में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।